हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नई चीज लेके आए। वाटर पॉल्यूशन सैंपलिंग और एनालिसिस। ठीक है। तो यानी कि वाटर हम मेन बात करेंगे आज एफडीएस और वीडीएस। हम पिछले वीडियो में बात की थी टीएस, टीएसएस, टीडीएस। अब आज हम बात करेंगे एफडीएस और वीडीएस में क्या अंतर होता है, या इसका टेस्टिंग कैसे होता है, इसकी प्रोसेस मेथड क्या है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि थंबनेल देखकर पता चल रहा होगा कि वाटर पॉल्यूशन जो होता है सैंपलिंग भी होती है। सैंपलिंग के बाद एनालिसिस भी होता है लैब में। और उसमें एफडीएस और वीडीएस में क्या है, एफडीएस क्या होता है, वीडीएस क्या होता है, उसकी आज हम पूरी चर्चा करेंगे। क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं लैब में, क्या क्या करते हैं हम सभी। तो चलते हैं, हम बात करते हैं एफडीएस और वीडीएस की। और इससे पढ़ने के लिए एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करें। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि एनवायरमेंटल साइंस लेबोरेटरी में क्या कौन कौन से पैरामीटर के टेस्ट होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर जिनकी सैंपलिंग होती है, कौन कौन से पॉल्यूशन है जिनकी सैंपलिंग की जाती है, उनका टेस्ट लैब में किया जाता है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं अगली। देखो हमारे पास है एफडीएस। तो आप देख रहे हैं कि ये एफडीएस है। देखो एफडीएस और वीडीएस वाटर एनालिसिस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस लेबोरेटरी में एफडीएस और वीडीएस पानी में पाए जाने वाले डिजोल्व सॉलिड के प्रकार यानी टाइप्स होते हैं। एफडीएस फिक्स डिजोल्व सॉलिड है। एफडीएस फिक्स डिजोल्व सॉलिड है। ये क्या होता है, पानी में मौजूद ऐसे घुले हुए ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर उड़ते नहीं है और अवशेष रेसिड्यू के रूप में बच जाते हैं। एफडीएस क्या होता है, यानी कि जो गर्म करने पर उड़ते नहीं है, अवशेष के रूप में बचे रहते हैं, यानी कि रेसिड्यू के रूप में बचे रहते हैं, शेष रहते हैं। जैसे मान लो इनऑर्गेनिक साल्ट है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, सल्फेट है आदि, ये सभी एफडीएस होते हैं जो उड़ते नहीं है। ये मौजूद रहते हैं रेसिड्यू के रूप में और इन्हीं का वजन किया जाता है। इन्हीं का ही अमाउंट मिलता है हमें टोटल कि एफडीएस में कितना फिक्स्ड डिजोल्व सॉलिड है। उसके बाद हम उसके बाद अगर हम वीडीएस की बात करें, वीडीएस में क्या है। देखो वीडीएस क्या होता है कि पानी में मौजूद ऐसे घुले हुए ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर या तो जल जाते हैं या उड़ जाते हैं। ठीक है, वो वीडीएस होता है, वोलाटाइल डिजोल्व सॉलिड। ये कार्बनिक पदार्थ है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मान लो ह्यूमिक एसिड है, फोलिक एसिड है, कार्बनिक यौगिक है, ये सभी वीडीएस के अंतर्गत आते हैं। वोलाटाइल डिजोल्व सॉलिड होते हैं, ये भी घुले हुए रहते हैं। तो ये इसको अगर मपल फर्नेस में अगर इसको गर्म करते हैं तो ये जल जाते हैं या उड़ जाते हैं। और जो बचा हुआ रहता है वो एफडीएस होता है, और जल जाता है जो उड़ जाता है वो वीडीएस होता है। हमेशा ये ध्यान रखना है। आगे आसान भाषा में हम समझते हैं कि देखिए आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए पानी का ये सैंपल लिया हमने, ठीक है, इसको क्या है फिल्टर किया, फिल्टर होके फिल्ट्रेट हुआ। एफ जो फिल्ट्रेट हुआ वो हुआ हमारा टीडीएस। वो क्या हुआ, टीडीएस हुआ। और फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करेंगे तो इस ये क्या बच जाएगा, अवशेष, वही टीडीएस हमारा होता है। ऑपरेट के बाद नहीं बाद क्या होता है, टीडीएस होता है। यानी जो अवशेष बचा है वही हमारा टीडीएस है। टीडीएस को क्या करेंगे हम, 550 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। किसमें करेंगे, मपल फर्नेस में करेंगे। कितने समय के लिए, 15 मिनट के लिए करते हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं करते हैं। और उसके बाद जो जलकर उड़ गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जलकर उड़ गया वो तो वीडीएस है, और जो बच गया वो एफडीएस है। ध्यान रखना, फिक्स डिजोल्व सॉलिड जो इनऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो बचा रहता है, और जो कार्बनिक जो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो जलकर उड़ जाता है। वो होता है हमारा वीडीएस, वोलाटाइल डिजोल्व सॉलिड। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक एक की बात, प्रोसेस की बात करते हैं हम। देखिए, तो बात है टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड निकालने की विधि क्या होती है। देखिए, सैंपल को फिल्टर करें। फिल्टर को पहले से वजन की गई जो प्रोटीन जो डिस्क होती है उसमें लेते हैं, और डिस्क को 180 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में ड्राई करते हैं। उसके बाद डेसी ठंडा होने के लिए उसको डेसी कटर में रख देते हैं। फिर उसके बाद वजन उसका वेट लेते हैं। ठीक है, ये होता है टीडीएस। टीडीएस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एमजी पर लीटर में इसकी यूनिट होती है। जो फाइनल जो वेट होता है उसको इनिशियल वेट में से घटा के और 10 की पावर 6 से हम मल्टीपल करके उसको भागा देते थे, सैंपल कितना लिया है।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 6, यानी कि 10 की पावर 6, एक 10 के 6 बिंदु लग जाते हैं, मतलब जीरो लग जाते हैं। उसके बाद आता है वीडीएस। वीडीएस क्या होता है? वीडीएस वोलाटाइल डिसॉल्व सॉलिड की विधि है। यह टीडीएस के अवशेष को मबल फर्नेस में रखे, तापमान 550 डिग्री सेल्सियस पर रखे, 15 से 20 मिनट तक गर्म करे और डिश को बाहर निकालकर डेसिकेटर में ठंडा करे और इसका फाइनल वेट ले। फाइनल वेट लेंगे तो जो उसका आएगा रिजल्ट, उसको क्या करेंगे, टीडीएस माइनस एफडीएस कर देंगे तो वो वीडीएस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम चार्ज अब बात करते हैं एफडीएस की, फिक्स डिसॉल्व सॉलिड। 550 डिग्री सेल्सियस हीटिंग के बाद जो अवशेष बचता है वही हमारा एफडीएस होता है। वजन लेकर नीचे दिए गए सूत्र से हम एफडीएस निकालते हैं। तो जो इनिस फाइनल जो वेट होता है और जो इनिशियल जो वेट होता है, उसमें से हम दोनों को माइनस करके और 10 की पावर 6 होती है, यानी कि 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके उसको भागा देते। सैंपल कितना, 20 ml सैंपल लिया तो 20 का भाग दे देंगे, 30 ml सैंपल लिया तो 30 का भाग दे देंगे। ठीक है। और ये निकल कर एफडीएस आ जाता है। ठीक है। जब एफडीएस आ जाता है तो हमारे पास वीडीएस भी आ जाता है, क्योंकि टीडीएस आएगा, टीडीएस जो होता है वो एफडीएस में निकाल देंगे तो वीडीएस आ जाता है। ये समझ में, एफडीएस प्लस वीडीएस बराबर टीडीएस होता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा, हमारे पास देखो, ये है हमारे पास आवश्यक उपकरण है, हॉट ओवर एवन, मपल फर्नेस, डेसिकेटर, ऑपरेटिंग डिश, सिलिका या पोर्सलेन की, फिल्टर पेपर, एनालिटिकल बैलेंस, इनकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद मानक विधि, सामान्य विधि आफा स्टैंडर्ड मेथड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर में वर्णित है। और ड्राइंग टेम्परेचर 180 डिग्री होता है और इग्नाइटेशन टेम्परेचर 550 डिग्री होता है। तो ये सभी वीडीएस एफडीएस के बारे में पूरी चर्चा है। तो आप देख सकते हैं कि एफडीएस और वीडीएस में क्या अंतर होता है वाटर एनालिसिस में। तो आप एफडीएस के बारे में और वीडीएस के बारे में पूरी जानकारी पता कर सकते हैं। और आप खुद आपा में दिया गया है कि एफडीएस क्या है, टीडीएस क्या है, वीडीएस क्या है, टीएस क्या है, टीएसएस क्या है और टीडीएस क्या है, ये सभी आप आपा में पढ़ सकते हैं। तो आज हमने बात की एफडीएस और वीडीएस की। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। धन्यवाद।